अस्सलामु अलैकुम साथियों, आप तमाम साथियों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बख़ैर व आफ़ियत से होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है अभी। तो आज हम आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, अपलोड करने जा रहा हूँ, जो उर्दू ग्रामर यानी उर्दू ग्रामर ही है। अगर हम उर्दू ग्रामर के बारे में नहीं जानते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी अधूरी है, क्योंकि जब तक हम उर्दू की इब्तदाई चीज़ों को नहीं जानेंगे तो हम उर्दू को नहीं बोल पाएंगे, उनके अल्फाज को तरतीब से नहीं सजा पाएंगे, ना ही हम जुमले को तैयार कर सकते हैं, ना ही हम उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेसिक और महत्वपूर्ण वीडियो और जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को क़वाइद के बारे में कुछ इब्तदाई चीज़ें बताना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? क़वाइद क्या है? उर्दू क़वाइद के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? उर्दू क़वाइद। क़वाइद को अगर इंग्लिश के लफ्ज़ में अगर आप जाने तो उसको ग्रामर कहा जाता है। हर ज़बान में ग्रामर होता है। क्या होता है? ग्रामर होता है। जैसे उर्दू में क़वाइद, इंग्लिश में ग्रामर और हिंदी में व्याकरण कहा जाता है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? उर्दू क़वाइद के बारे में। कायदा की जमा क़वाइद है। किसी भी ज़बान को बोलने लिखने के तरीक़े को और उसूल व कायदा को क़वाइद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क़वाइद कहा जाता है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क़वाइद के कितने हिस्से हैं। तो उर्दू क़वाइद को 5 हिस्सों में मुनक़सिम किया गया है। कितने हिस्सों में? 5 हिस्सों में मुनक़सिम किया गया है। क्या? उर्दू क़वाइद को 5 हिस्सों में मुनक़सिम किया गया है। 1 2 3 4 5। और वो 5 क्या क्या है? इल्म हिज्जा है, इल्म सर्फ है, इल्म नहू है, इल्म उरूज है, इल्म बलागत है। क्या क्या है? 5 हिस्सों में जो मुनक़सिम किया गया। आपको एक चीज़ याद रखना, क्या? उर्दू क़वाइद को 5 हिस्सों में मुनक़सिम किया गया है। पहला नंबर क्या है? इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहू, इल्म बलागा, इल्म उरूज। क्या है? इल्म बलागा और इल्म उरूज। तो हम इन पांचों को एक के बाद एक पढ़ेंगे कि ये 5 चीज़ें है क्या चीज़। तो सबसे पहले हम किस चीज़ को पढ़ेंगे? इल्म हिज्जा को पढ़ेंगे। इल्म हिज्जा उर्दू क़वाइद का वो हिस्सा है। क्या? इल्म हिज्जा उर्दू क़वाइद के वो हिस्से हैं जिसमें हुरूफ तहज्जी के मुताल्लिक मालूमात फराहिम कराई जाती है। क्या? हुरूफ तहज्जी के मुताबिक मालूमात, किसकी? हुरूफ तहज्जी के मुताल्लिक मालूमात फराहिम कराई जाती है और उस हुरूफ के हरकत, सकनात, मखरज, एराब की जानकारी शामिल होती है। यानी हुरूफ के ऊपर नीचे ज़बर लगेगा, पेश लगेगा, जज़म लगेगा, तशदीद लगेगा। इन चीज़ों को किस में दर्शाया जाता है? इल्म हिज्जा में दर्शाया जाता है। जैसे अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपको अब्बा का करना है तो आप किस तरह बताएंगे? अल बेजर अब, बे ज़बर बा, अब्बा। तो इस तरह जो होता है वो इल्म हिज्जा होता है। दूसरे नंबर पे हम किस चीज़ की बात करेंगे? इल्म सर्फ की बात करेंगे। इल्म सर्फ वो इल्म है जिसमें क्या? इल्म सर्फ
वो इल्म है जिसमें क्या होता है, जिसमें लफ्ज़ों और कलमों के साख्त से बहस होती है, लफ्ज़ों और कलमों के साख्त से बहस होती है और उसके उलट फेर और हरकतों की तब्दीलियों की तरीके की जानकारी होती है। किस चीज़ की? इल्म सर्फ वो इल्म है जिसमें लफ्ज़ों और कलमों साख्त से बहस होती है। किससे? लफ्ज़ों, याद रखिए, लफ्ज़ों और कलमों की साख्त से बहस होती है और उसके उलट फेर और हरकतों की तब्दीलियों के तरीके की जानकारी उसमें होती है। तो ये हमें याद रखना है। इल्म सर्फ की डेफिनेशन ये होता है। अगर हम तीसरे नंबर पे बात करें इल्म नहू की, तो इल्म नहू वो इल्म है जिससे अज्जाए कलाम को तरतीब देने, क्या? अज्जाए कलाम को, इल्म नहू वो इल्म है जिसमें अज्जाए कलाम को तरतीब देने और जुदा जुदा करने के तरीके मालूम होती है। क्या होती है? जुदा जुदा करने का तरीका मालूम होता है और इसके कलिमात के रब्त और बाहमी ताल्लुक के हाल से वाकिफियत होती है। किससे होती है? बाहमी ताल्लुक के हाल से वाकिफियत होती है। ये क्या है? इल्म नहू की डेफिनेशन है। हमें ये बेसिक सी बातें याद रखनी है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चौथे नंबर पे अगर हम बात करें इल्म उरूज की, इल्म उरूज वो इल्म है जिसमें अशआर कहने, क्या? बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से इल्म उरूज और इल्म बलागा पूछा जाता है कि इसकी तारीफ क्या है। और बीएसएससी उर्दू अनुवादक में अगर मेंस का एग्जाम होगा, उसमें जो तहरीरी एग्जाम होगा, तो उसमें हमारे ख्याल से पूछा जा सकता है कि इल्म बलागा और इल्म उरूज की तारीफ क्या है, ये लिखे। तो हमें याद रखना है इल्म उरूज वो इल्म है जिसमें अशआर कहने और अशआर को परखने के शुऊर, मौजू और नामौजू कलाम का, मौजू और नामौजू कलाम का फर्क वाज़ेह किया जाता है। किसमें? मौजू और नामौजू कलाम का फर्क वाज़ेह किया जाता है इल्म उरूज में। ये है चंद बातें। उसके बाद अगर चौथे नंबर पे अगर हम इसकी बात करें, जो चौथे नंबर पे इल्म बलागत है। क्या है? इल्म बलागत वो इल्म है, क्या है? इल्म बलागत वो इल्म है जिसमें जुमलों की लफ्जी और मानवी खूबियों को बयान किया जाता है। क्या? जुमलों की लफ्जी और मानवी खूबियों को बयान किया जाता है। तो ये थी चंद बातें किसके? उर्दू कवाइद के बारे में। और इल्म हिज्जा को इमला भी कहा जाता है, हिंदी में होता है। इल्म हिज्जा को वर्तनी का ज्ञान भी कहा जाता है और इंग्लिश में उसको ऑर्थोग्राफी कहा जाता है। इल्म हिज्जा यानी इमला, वर्तनी का ज्ञान, ऑर्थोग्राफी उर्दू कवाइद का वो हिस्सा है जिसमें हुरूफ़े तहजी और उनके हरकात, सकनात, मखरज, एराब की जानकारी दी गई है। किस चीज़ की? एराब की जानकारी दी गई है। अलिफ के ऊपर क्या लगेगा तो उसके उच्चारण क्या होगा, अलिफ के नीचे जेर लगेगा तो उसका उच्चारण क्या होगा। इस तरह का जो है इल्म हिज्जा है। तो ये चंद बातें थी आप लोगों के लिए। ये छोटा सा टॉपिक मैं आप लोगों के लिए इसलिए लेके आया ताकि आप लोग इस चीज को बाखूबी जान ले, ताकि आप लोगों की एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश ये की कि कवाइद को ग्रामर भी कहा जाता है, इंग्लिश में व्याकरण भी कहा जाता है, और कवाइद को उर्दू कवाइद की 5 हिस्सा है: इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहू, इल्म बलागा और इल्म उरूज। क्या है? इल्म उरूज यानी किसी भी जबान को बोलने लिखने के तरीके और उसूल व कायदा को हम क्या कहेंगे?
क्या कहेंगे, कवाइद कहेंगे। और उर्दू कवाइद का 5 हिस्सा है, इल्म हिज्जा, इल्म सिर्फ, इल्म नहू। और एग्जाम में पूछा जाता है कि उर्दू कवाइद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, कितने हिस्सों में बांटा गया है, कितने हिस्सों में मुनक़सिम किया गया है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो मेरा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। और आप लोग अपने अच्छे मशवरे से हमें नवाजिए, ताकि हमें आपकी मशवरे से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और हमको एक रास्त मिलती है और हमको हमारी हौसला अफजाई होती है। अस्सलामु अलैकुम।